हाँ डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है 4 और 6 का लॉसॉ क्या होगा। हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, 4 और 6 का हम लॉसॉ निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम ज्यादातर भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि आवाज गुणनखंड थोड़ा लॉन्ग विधि होता है। ठीक ना, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें 4 और 6 को किससे भाग लगेगा, ये मतलब दोनों संख्या में भाग लगना चाहिए, तो 2 से भाग लगेगा। इसमें 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक, फिर अगर लगाएंगे तो 2 और 3 किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक, तो इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3, 3 दुना 6 दुना 12। आंसर क्या हो जाएगा मेरे, 12। ऑप्शन से मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 और 10 का लॉस ऑफ क्या होगा। 3, 5, 6, 10, 3, 5, 6 और 10। ठीक, तो लॉस ऑफ निकाल लो। पहले किससे हम लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 3 बार में लगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 5 भी एज इट इज आ जाएगा, 2 से 2 तिया 6, तो 5 10। अगर हम देखें अब जो है इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा, 3 से लगेगा एक बार में, 5, 3 से एक बार में, 5 एज इट इज। फिर किससे लगेगा भाग, अगला बार 5 से भाग लगेगा क्योंकि 3 है नहीं, 2 का भी काम हो ही गया। ठीक, 5 से एक बार में, एक 5 से एक बार में, एक 5 से एक बार में। अब यहाँ पे इस जो 2 3 5 है, इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 तिया 15 दुना 30, 30 आंसर होगा इसका। ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 20, 30 और 40 का लॉसॉ क्या होगा। तो 20, 30 और 40 का लॉसॉ पूछ रहा है हमसे, तो कितना बार में लगेगा, 2 से 10 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 20 बार में, यही तो है। उसके बाद फिर क्या है, 2 से 5 बार में, 2 से 10 बार में, 15 एज इट इज आ जाएगा। अब हम लगाएं तो 3 से नहीं लगेगा ना, 4 से लगेगा, सीधा आप किससे लगेगा, 5 से लगेगा। एक बार में 5 का 5, 5 तिया 15, 5 दुना 10। अब सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, यही तो है। इसको गुना कर दो, 2 दुना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 दुना 120। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 120 आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, सारा लॉसो ही दिया हुआ है एक तरफ से। अब क्या है, 8, 12, 16 और 24 का लॉसो क्या होगा। 8, 12, 16 और 24 का लॉसो ये तुमसे पूछ रहा है। तो 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 12 बार में। ठीक, फिर अगला किससे लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में। ठीक, फिर अगर देखें तो फिर कितना से लगेगा, फिर 2 से लग जाएगा एक बार में, 3 एज इट इज हो जाएगा, 4, 4 तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 6 भी लग जाएगा 3 बार में। अगर हम फिर देखें तो अब तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, एक एज इट इज आ जाएगा, 3 एक यहाँ आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 का कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सबको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, 16 तिया 48, 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 12 और 15 का लॉसॉ क्या होगा। 6, 12, 15, 6, 12, 15 का लॉसॉ
2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 15 एज इट इज आ जाएगा जैसे का तैसा। अब हम देखें तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एगा 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब तो किसी से भाग नहीं लगेगा, इसमें सबको गुना कर दो। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, कितना आ गया? 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 12, 15 और 36 का लॉसो क्या है? 12, 15 और 36 का लॉसो निकालना है हमको। तो किससे भाग लगेगा? पहले 2 से लगाते हैं। 2 से 6 बार में 15 एज इट इज आ जाएगा। 2 से 18 बार में 36 में भाग लग जाएगा। फिर देखें तो 2 से 3 बार में 6 में भाग लग जाएगा, 15 एज इट इज आ जाएगा। 2 से 9 बार में आ जाएगा। या फिर अगर हम देखें तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 का 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, यही तो है। ठीक, अब किसी से भागने लगेगा, गुना कर दो। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, 2 दूना 4 या 12 पंचे 60, 60 गुना 3 कितना आ जाएगा? 180। 180 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 18, 24 और 30 का लॉसो क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? 18, 24 और 30 का लॉसो, ये तो हमसे पूछा गया है। 18, 24 और 30 का लॉसो निकालना है हमको। 2 से इसमें लगाएंगे, 2 से 9 बार में, 2 से 12 दूना 24, 2 से 15 बार में। ठीक, फिर अगर हम देखते हैं तो 3 से लगेगा। 2 से तो लगे 3 3 जा 9, उसके 12 में 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब क्या है? 3 4 5 किसी से भी भागने लगेगा तो गुना कर दो। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यही तो है। तो 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 गुना 3 360। 360 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 360 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 36, 108 और 180 का लॉसो क्या होगा? 36, 108 और 180 का लॉसो अगर हम देखें तो पहले इसमें किससे भाग लगेगा? 2 से 18 बार में, 2 से यहाँ हो जाएगा 50, 4 54 बार में, 2 से यहाँ 90 बार में। अगर हम फिर देखें तो फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 से 9 बार में, 2 से 54 का कितना बार में लग जाएगा? 25, 26, 27 बार में, फिर 90 में 45 बार में। ठीक, आगे देखो अब किससे भाग लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 तिया 9 और 3 से 27, 9 बार में 27, 3 से 15 बार में। फिर देखें तो फिर 3 से लग जाएगा, 3 से 1 बार में, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यही तो है। अब देखेंगे किसी से भागने लगेगा तो अब क्या करेंगे? गुना कर दो इसको। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यही तो है। तो 2 दूना 4 या 12, 12 पंचे 60 और 60 गुना 3 180, 180 गुना 3 540, 540 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं क्या? चलो लो, 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 12, 16, 24 और 36 का लॉसो क्या होगा? 12, 16, 24 और 36 का लॉसो, यही तो है। तो 2 से 6 बार में 12, 2 से 8 बार में 16, 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में 36। फिर अगर हम देखें तो 2 से कितनी बार में लगेगा? 2 से 3 बार में लगेगा, 2 से 4 बार में लगेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में। फिर 2 से लग जाएगा, 2 से 3 एज इट इज आ जाएगा, 4 2 बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा, 9। अब क्या हो गया? अब किससे लगेगा? 3 से लगेगा, एक बार में, 2 एज इट इज हो जाएगा, 3 एक बार में लगेगा, फिर 3 से 3 बार में लगेगा। अब तो किसी से नहीं लगेगा, इसको गुना कर दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3
देखो किससे लगेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 गुना 3 कितना हो जाएगा, 48 गुना 3, तो 4 तिया 12, 120 और 100, 8 तिया 24, 144 हो जाएगा। 144, 144 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 800 और 900 के बीच एक ऐसी पूर्ण संख्या बताओ जिसे 12, 16, 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। यही हमसे पूछा गया है, 800 और 900 के बीच। तो पहले क्या कर रहा है, एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक। इसमें पहले क्या है, पहले हम क्या करेंगे, 12, 16, 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 12, 16, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 16 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 9 एज इट इज आ जाएगा। अब तो किसी से नहीं लगेगा, 3, अच्छा 3 से लग जाएगा, 3 से एक बार में, 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 बार में। तो अब गुना कर दो, किसी से नहीं लगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, तो 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48 गुना 3 कितना हो जाएगा, 144, 144 आ गया। अब इसको क्या करना है, 800 और 900 के बीच बोल रहा है, तो मतलब 900 से कम ही होना चाहिए, तो हम 900 में 144 से पहले भाग दे देते हैं, ठीक। 144 से अगर हम भाग देते हैं, किस संख्या से कटेगा पूरा पूरी, अगर हम इसको देखें 6 बार में, 6 बार में कितना आ जाएगा, 144 गुना 6 करो, 2 6 24 का 4 हाथ में 2, 24, 25 26 का 6 हाथ में, फिर 2 6 का 6, 2 8, 864 आ जाएगा, ठीक। अगर हम इसको 6 बार में लगाते हैं, 864 आ जा रहा है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 8 गया, हाँ कितना हो जाएगा 0, 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, शेष कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है 800 और 900 के बीच हो और 12, 16, 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। एलसीएम हम 144 से निकाल लिए थे, अब हमको क्या करना है, 900 से छोटा संख्या निकालना है, मतलब 800 और 900 के बीच का कोई संख्या निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें 900 में अगर हम शेष को माइनस कर दें 36, तो कितना आ जाएगा मेरा, 800, 864 ही आएगा, 864 हो जाएगा। 864 एक ऐसा संख्या है, वीडियो के पीछे हाइड नहीं ना हो रहा है, एक मिनट देख लो, चलो सही है, ठीक है। 864 ऐसा संख्या है जिससे जिसमें 12, 16, 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए, और ये 800 और 900 के बीच भी है, 864। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं जो 6, 15, 8 और 24 से पूरी पूरी बट जाए। सेम क्वेश्चंस हम इससे पिछले वाले लेक्चर में एग्जांपल्स में बताए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। तो आप लोग पहले उस क्वेश्चंस को अगर समझ गए होंगे तो पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद उसका आंसर निकालो, फिर आंसर को कमेंट करो, फिर हमारे आंसर से मैच करो, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 6, 15, 8 और 24, यही तो है, 6, 15, 8, 24। इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो किससे लगे, 2 से 3 बार में, 15 एज इट इज आ जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 12 बार में, उसके बाद फिर 2 से कितने बार में लगेगा, 2 से ये लग जाएगा 2 बार में, 2 से 6 बार में इसमें लगा देंगे, 15 एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। फिर अगर लगाएं तो हम 2 से लग जाएगा एक बार में, 2 से 3 बार में, 15, 3, 3, 15, 3 फिर लग जाएगा, आप किसे लगेगा, 3 से एक बार में, 3 पचे 15, 1 3 का 3। अब इसको गुना कर दो, किसी से नहीं लगेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा, पहले यहाँ पे देखें क्या है, ये दोनों एक वर्ग बन रहा है, इसका सब ये सिंगल सिंगल हो गया, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है,
अब यहाँ क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग बन जाए, यही तो बोल रहा है, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे। 2 का स्क्वायर ये हो गया, ये दोनों का तो स्क्वायर बन गया। अब ये दो तो अकेला है, इसको पूर्ण वर्ग बना दो। ये भी अकेला है, इसको भी पूर्ण वर्ग बना दो। ये भी अकेला है, इसको भी पूर्ण वर्ग बना दो। अगर हम देखें, चलो यहाँ साइड में कर लेते हैं। अगर हम देखें तो कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4 गुना 4 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना 5 का स्क्वायर 25। अगर हम 25 गुना 4 कर देंगे तो 25 चौके 100, 100 गुना 4 400, 400 गुना 9 करेंगे तो 3600 आंसर आ जाता है मेरा। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3600 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह सबसे छोटी संख्या निकालें जिसको यदि 12, 16, 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। ठीक, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हम कल एग्जाम्पल वाले लेक्चर में बताए थे। ठीक, क्या बताए थे, पहले छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या लिख लेगा, यहाँ पे हमको क्या करना है कमेंट में पहले बताओ। ठीक, यहाँ पे हम करेंगे छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ, तो हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, 2 से कितना बार में लग जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। अगर हम फिर देखें तो 3 से 3 से नहीं, पहले 2 से नहीं लगेगा, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 9 में लग जाएगा। फिर अगर देखें तो 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 4, या फिर अब तो किसी से नहीं लगेगा, इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3, तो 2 दूना 4, 4 4 तिया 12, 12 चौके 48 गुना 3 कितना आ जाएगा, 144, 144 हो गया। ठीक, अब इसमें कितना शेष बचा है, 5, 5 को हम जोड़ देंगे, 144 और 5 जोड़ेंगे तो 149 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसको 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में शेष 7 बचे। 12, 15, 21, 36 और 48 है, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है और शेष भी बच रहा है 7। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से 6 बार में 15 एज इट इज आ जाएगा, 21 भी एज इट इज आ जाएगा, 36 18 बार में लगेगा, 48 को लगाएंगे तो 24 बार में लगेगा। फिर करेंगे तो 2 से 3 बार में 15, 21 एज इट इज आ जाएगा, 2 से फिर 9 बार में, 2 से ये 12 बार में लगेगा। फिर देखो अगर तो 2 से अब लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार में 15, 3 से 7 बार में 21, 3 से 3 बार में 9, 3 से 4 बार में 12। अब किससे लगेगा, 5 7 3 4, 5 7 3 4। अब किसी से नहीं लगेगा तो उसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 5 60, 60 गुना 3, 60 गुना 3 180, 180 गुना 4, 18 चौके 72, 720, 720 गुना 7 करो, 720 गुना 7 तो 0 हो गया ये, 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 7 49, 1 50, 50 140। अगर हम गुना करके देखें तो ये कितना आ जाएगा, 5040। अब शेष कितना बच रहा था, 7 शेष बच रहा था, तो इसमें 7 को जोड़ दो तो 5047, 5047, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो वह 32, 36, 48 और 96 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम 23 जोड़ देंगे तो 32, 36, 48 और 96 से पूरा पूरा भाग लग जाए। पहले छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ था, हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। 32, 36, 48 और 96, यही तो निकालना है हमको। 2 से 16 बार में 32, 2 से 18 बार में 36, 2 से 24 बार में 48,
96 कितना बार में लग जाएगा? 48 बार में 96 लग जाएगा। फिर 2 से लगाओ 8 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 24 बार में। फिर करो, फिर 2 से लगाओ 4 बार में 9, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में। फिर 2 से लगाओ, 2 से 2 बार में 9, 2 तिया 6, तो 4 के 12, 6 बार में लग जाएगा। फिर अगर 2 से करें तो 1 बार में लग जाएगा 9, 3, फिर यहाँ 2 से 3 बार में लगेगा। अब अगर हम देखें तो 3 से लग जाएगा, 3 से 3 बार में, 1 बार में, 1 बार में, और 1 एज इट इज आ जाएगा। अब उसको कुछ नहीं है तो गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अच्छा एक और 2 है, गुना 2 गुना 3 गुना 3, 5 2 है ना, 2 2 4 5, 2 2 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुना 3 कितना आ जाएगा? 32, 3 तीस तिया 90, 96, 32 तिया 96 आ जाएगा। 96 गुना 3 कर लो, 96 गुना 3, 6 तिया 18 का 8, हाथ में 1, 9 तिया 27, 1 28, 288। अब 288 आ गया, कितना आया गुना करके? यहीं पे लिख लेते हैं 288। अब 288 में क्या बोल रहा है? 23 जोड़ दिया जाए, लेकिन हम क्या करेंगे? 23 हमको, क्योंकि हमको क्या करना है? पूरा पूरा भाग लगाना, और उसमें 23 जोड़ना है तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है कि अगर हम उसमें 23 जोड़ेंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यहाँ पे 23 जोड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 23 को घटाएंगे तो 8 में से 3 गया, कितना आ गया? 5, 8 में से 2 गया 6, और 2 265। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 265। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 7, 10, 15, 21, 28 से भाग दें तो क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। अब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोल रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे है क्या? अगर हम देखें, यदि 7, 15, 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग दें तो क्रमशः सब में 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। ठीक, तो अगर हम इन दोनों का अंतर देखते हैं, शेष को 7 में से 5 घटाएगा तो 2 हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कितना है? 10 है, 10 में से 8 घटाओ, 10 माइनस 8 करो तो 2 हो रहा है। फिर उसके बाद फिर कितना है? 15 में से 13 घटाओ, 15 माइनस 13 घटाओ तो कितना आ गया? 2 आ गया। फिर क्या है? 21, 21 में से 19 घटाओ, फिर 2 आ जाएगा। फिर क्या है? 28, 28 में से फिर 26 घटाओ, फिर 2 ही आ जाएगा। मतलब सबका सेम ही आ रहा है, शेष अगर हम घटा दे रहे हैं सबका सेम ही आ जा रहा है। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। ऐसे अवस्था में जब सबका सेम आए तो हम पहले वाले का पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक, 7, 10 और 15, 21, 28 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो ये किससे किससे लग जाएगा? पहले किससे लगेगा? तो पहले अगर हम देखें, पहले इसमें 2 से लग जाएगा, 7 एज इट इज हो जाएगा, 2 से 5 बार में, 15, 21, ये 14 बार में लग जाएगा। फिर अब 2 से लगेगा क्या? 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से 7 एज इट इज आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 7 21, और ये कितना आ गया? 14। अगर हम देखें तो फिर अब 3, अब किससे लगेगा? 5 से लगेगा, 5 से एक बार में ये लग जाएगा, 5 से एक बार में ये भी लग जाएगा, 7, 7 एज इट इज 14। और फिर देखें तो अब किसी से नहीं लगेगा, 7 से ही लगेगा, एक बार में 7, एक बार में यहाँ लग जाएगा, ये 2 बार में लग जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2, कितना आ जाएगा गुना करके? अगर हम देखें तो 3 गुना 6, 6 पंजे 30, 30 गुना 60, 7, 60 गुना 7 करेंगे तो 420, अच्छा का 42 होता है, 420 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक का बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। तो 9999 में हम 420 से अगर हम भाग देते हैं तो
2 बार में लगाएंगे कितना, अगर हम देखें तो इसको 2 बार में लगाओ तो 400 840 आ जाएगा। 2 बार में 840, 9 में से 0 गया कितना आ गया, 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, ठीक, यहाँ फिर 9 बच गया, 9159 हो गया। अगर अब इसको लगाते हैं भाग, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है ना, तीसरा, अगर इसको डायरेक्ट भाग लगाओ 420 गुना 23 कर दो तो 0 गुना 3 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 1260, इधर कितना आ गया 0, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 840, ठीक। ठीक, तो ये कितना आ गया 0 6 4 2 6 8 1 9, 9660, 9660। 23 बार में डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं भाग करके, इतना लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं है, ठीक। 9 में से 0 गया कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 339। अब यहाँ क्या बच रहा है, सब में कॉमन बन रहा है ना, 2 ही बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 9900, यहाँ पे वीडियो के पीछे कट जा रहा होगा, ठीक, इसलिए हम छोटा लिख रहे हैं 9999 माइनस 420 नहीं 339, 339 माइनस 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 9999 माइनस 9 2 11 441 हो जाएगा ये। फिर इसको अगर माइनस करते हैं 441 बोल रहे 341, अगर इसको माइनस करते हैं तो 9 में से 1 गया कितना आ जाएगा 8, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ कितना बच गया 9658, आंसर है इतना 9658, 9658 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीडियो के पीछे तो नहीं छुप रहा है कुछ भी, चलो सब सही है, ठीक। 9658 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे छोटी छोटी संख्या बोल रहा है, पहले ही देखने के साथ एलसीएम निकाल देंगे हम, 12, 24, 48 और 60, 96, तो 2 से इसमें भाग लगेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 96 में कितना बार में भाग लग जाएगा 48 बार में 96, फिर अगर 2 से भाग लगाएं तो 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 24 बार में। फिर हम फिर देखें तो फिर 2 से लग जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, फिर ये 15 एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, फिर अगर देखें तो फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 से कितनी बार में भाग लगेगा यहाँ पे 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, यहाँ 12, 15 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे फिर 3, अगर हम अब किससे भाग लगेगा 3 से, 3 से कितना 1 1 1, 3 से यहाँ पे 5 बार में, 3 से यहाँ 2 बार में, अब किसी से भाग लगेगा इसको गुना कर दो तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 तो 4, ठीक, 3 गुना 5 गुना 2, इसको कर लो, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 पंचे 80, 80 गुना 3 24, 24 गुना 48, 480, 480 हो गया, ठीक। अगर हम देखें तो हमसे यहाँ क्या बोला गया, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंक का छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो देंगे, तो अब क्या करना है हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे जो एलसीएम निकालने है उससे 480 से हम भाग दे देंगे,
480 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे तो कितना से भाग लग जाएगा? अगर हम 480 से इसमें भाग लगाएं 48 गुना कितना हो जाता है? 96। तो 20 बार में ये एक बार में ही हम कटा देते हैं। 20 बार में 9600। तो यहाँ कितना शेष बच गया? 400। 400 शेष बचा। 1000 में हम क्या करते हैं? सॉरी 1000 बोल रहे हैं, 10,000 में 10,000 यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस 480 माइनस इसका शेष कितना निकला था? 400। ठीक, इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स में बताए। प्लस यहाँ कितना आ गया? 80। आंसर कितना आ गया? 10,080। 10,080 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीडियो के पीछे कुछ भी आंसर तो नहीं छुप रहा है। ठीक, अच्छा इस साइड छुप रहा है तो उतना आप देख लेना। 480 माइनस 400 में घटा के 80 किए हैं और इधर जोड़ के 10,080 आ गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का क्या है। 17 नंबर है क्वेश्चन। 2 घंटियां क्रमशः 6 मिनट तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजे तो पुनः वे दोनों एक साथ कितने बजे बजेगी? घड़ी वाला सवाल है। घड़ी वाला सवाल में क्या करना? एलसीएम ही निकलता है। ठीक, तो 6 मिनट 5 मिनट के अंतराल पर बजता है। कितना दिया? 6 और 5। अगर हम देखें तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, ये क्या होगा? गुना करके ही निकलेगा। तो 6 गुना 5 कर दो, 6 पंचे कितना हो गया? 30। ये 30 क्या होगा? 30 मिनट हो गया, क्योंकि घड़ी का सवाल है। यहाँ पे घंटा का ही बनेगा या मिनट का ही बनेगा? अगर यहाँ पे 60 मिनट बनता तो 1 घंटा हो जाता। यहाँ पे पहले मिनट में दिया हो तो इसका आंसर भी कितना में आएगा? मिनट में आएगा। ठीक, तो पहला क्या बोल रहा है? यदि 3 बजे दिन में दोनों एक साथ बजती है तो अगली बार कितनी बजे बजेगी? 3 बजे एक साथ बज रहा है ना, 3 बजे पहली बार एक साथ बज रहा है तो अगला बार कितना बजेगा? अगर 6 मिनट 5 मिनट का अंतराल है तो 30 मिनट इसमें फिर जोड़ दो, तो 3 बज के 30 मिनट इतना बजे एक साथ बजेगा। 3 बज के 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 3 घंटियां क्रमशः 5 मिनट 6 मिनट और 4 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे 8 बजे सुबह एक साथ बजे हो तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी? अभी इससे पिछला सवाल जो बताए थे सेम एज इट इज सवाल है। वीडियो को पॉज करो, आंसर सॉल्व करो और आंसर को कमेंट में लिखो। ठीक, फिर आंसर मैच करना। ठीक, 5 मिनट है, 6 मिनट है और 4 मिनट है। यहाँ पे क्या करते हैं हम? 2 से लगाएंगे तो 3 बार में 2 से, 2 बार में और 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अगर हम देखें तो अब किसी से भाग नहीं लगेगा इसमें। ठीक, तो गुना कर देते हैं हम। तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 कितना आ जाएगा? 5 गुना 10 या 30 गुना 60। तो ये कितना आ जाएगा? 60 मिनट। ये तो हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट कितना के बराबर होता है? 1 घंटा। 1 घंटा। अब यहाँ पहली बार यदि 8 बजे एक साथ बजा था, 8 में कितना जोड़ना है? 1 घंटा। 1 घंटा बाद 7 बजेगा तो 8 के बाद 9। तो 9 बजे जो है एक साथ घड़ी फिर बजेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल था। आज के लिए इतना ही। और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है एक बार में तो दोबारा उस वीडियो को पॉज करो, समझने का प्रयास करो। नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो को बैक करो, दोबारा उसे देखकर फिर से समझने का कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखो और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाओ। और जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन है, उसको हमारे चैनल्स के बारे में जरूर बताओ और वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करो। लाइक जरूर करके जाना और जो भी क्वेश्चंस का आंसर हम कमेंट में लिखने के लिए बोल रहे हैं जरूर आप कमेंट में लिखें, क्योंकि इससे आपका क्या होगा? इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हम सही आंसर निकाल पा रहे हैं। नहीं निकाल पा रहे हैं, पहली बार में नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, गलत हो रहा है, दोबारा उस आंसर को मैच करो, दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।